हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @एजुकेशनल दुनिया 13। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जेएसएससी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई थी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दी गई है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर सारी जानकारी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे प्रॉपर वे में फॉर्म को फिल करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जेएसएससी द्वारा वैकेंसी 23 मार्च 2024 को निकाली गई थी और 6 अप्रैल 2024 को इसकी अंतिम तिथि है। तो आइए देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करें। आप एप्लीकेशन फॉर्म अपनी फ़ोन से भी भर सकते हैं और लैपटॉप से भी भर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेएसएससी टाइप करेंगे या फिर सिंपली जेएसएससी टाइप करिए। उसके बाद पहला लिंक को आप टच करेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई दिखेगा। यहाँ पे आप काफ़ी सारे टाइटल देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म के बारे में। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अपनी मोबाइल फ़ोन से भर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट को ऑन कर दीजिएगा। आपको बहुत सारे एप्लीकेशन लिंक दिखने लगेंगे। उसके बाद फिर आप जैसे ही ऑन करेंगे, आपको दिखेगा पहला रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो आपके पास तो रजिस्ट्रेशन किया हुआ है नहीं पहले से, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर टच करेंगे। ये है कुछ बुलेटिन जिसको आप पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कितनी है, आप पूरी इन्फॉर्मेशंस को स्क्रॉल करके भर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालना होगा ताकि आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल सके। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको आपके ईमेल एड्रेस में मिलेगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एसएमएस के थ्रू मिलेगी। जैसे ही आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगी, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को प्रोसीड कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस करेक्ट फिल करना होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट नहीं होगी। These are some important dates like application started on 23rd March 2024 and last date of submission of online application is 6th April 2024. Last date of making payment फीस भरने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 है and date of taking printout and uploaded photo and signature is 23 मार्च 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक। करेक्शन विंडो ओपन होगी 11 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक के लिए। फॉर्म फिल करने में अगर आप किसी भी तरह का इशू फेस कर रहे हैं तो या फॉर्म फिल करने में, तो नीचे दी हुई मेल में आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और मोबाइल नंबर पे भी आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस ले सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आइए आगे फॉर्म को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे टोटल 5 स्टेप पूरी करनी होगी आपको। पहला रजिस्ट्रेशन है, फिर एप्लीकेशन है, फिर पेमेंट है, उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का है, उसके बाद आपकी फॉर्म पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको सारी डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो इसमें यस टिक करेंगे। फिर हैव यू पास जेटेट, सीटेट और टीईटी, तो आप जिस भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं आप उसमें टिक करेंगे। फिर आर यू ए लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, अगर आप हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप झारखंड से हैं तो आप रांची हो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपसे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछी जाएगी। अगर आप जनरल है तो आप जनरल में टिक करेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी में, एससी है तो एससी में, एसटी है तो एसटी में।
बाद आपसे फ़िज़िकल डिसेबिलिटी पूछी जाएगी। अगर आप में कुछ भी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो में टिक करेंगे। फिर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नो। अगर आप नहीं है तो टीचर टाइप में 2 टाइप की आती है, एक पारा टीचर और एक नॉन पारा टीचर। अगर आप पारा टीचर है तो आपको मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जैसे ही आप इन सब डिटेल्स को फिल कर देंगे, इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं। अगर नहीं है तो नो। फिर अपना नेम आप वहाँ पे फिल करेंगे, योर नेम, कैंडिडेट्स नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद मोबाइल नंबर आप डालेंगे। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी आप अपना फिल करेंगे। उसके बाद वो जो कैप्चा लिखा हुआ है बगल में 68925Y, आपकी अलग अलग सिक्योरिटी कोड आ सकती है, आप उसको फिल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे, आपको रजिस्टर सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा। आपके ईमेल में आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगी, आपके फ़ोन नंबर में भी एसएमएस के थ्रू आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगी। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और अपना ईमेल, आईडी एंड पासवर्ड फिल करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। याद रखें, आपको सारी डिटेल्स करेक्ट डालनी है क्योंकि ये सब दोबारा चेंज नहीं होगी। आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन के बाद आप वापस से होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपकी सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, एप्लीकेशन डिटेल्स। इसमें आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि लोकल लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोटा, और फिर और भी बहुत सारी हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं संथाली, बंगला, मुंडारी, कुरमाली। आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर अपना डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क में वहाँ पे क्या डालेंगे, लाइक मोल, आपका मोल, जैसे कि कहीं पे भी आपका कुछ आइडेंटिफिकेशन जैसे कहीं पे कटा हो। फिर आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद आपको सबसे मेन ये है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस क्या दें। आपके डिस्ट्रिक्ट से जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसमें मेन प्रेफरेंस दें। जैसे कि अगर आपका देवघर है तो 1 उसमें टिक कर लिखेंगे, धनबाद है तो 2 उसमें लिख दीजिएगा, फिर गिरिडीह लिख दीजिएगा, गोड्डा, बोकारो, इतने सारे यहाँ पे 24 डिस्ट्रिक्ट है। आप सबको 1 2 3 4 5 6 24 तक लिख देंगे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आपसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पूछी जाएगी, जैसे कि आप जेटेड पास्ड है कि नहीं है। ऐसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी सक्सेसफुली हो जाएगी। अब आपके पास है थर्ड, पेमेंट आप कैसे करें, आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन ही सक्सेसफुली सबमिटेड शो कर रही है। अब बात है पेमेंट की। यहाँ पे ही काफ़ी, जैसे ही आप पेमेंट में टच करेंगे आपको वहाँ बहुत सारे अलग अलग पेमेंट कैटेगरी शो होने लगेगी। आपको वहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टच करना है। उसके बाद आपको स्टेट वहाँ पे फ़िल्टर करना है, जहाँ पे आपको झारखंड टच करना है। आप जैसे ही झारखंड में जाके टच करेंगे आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करके एक दिखेगा। आप उसमें उस डिपार्टमेंट में जाके टच करेंगे। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट कैटेगरी शो होने लगेगी, जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर डालनी होगी, अपनी कैटेगरी डालनी होगी। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस जनरल की लग रही है 100 रुपीज़ एंड बाकी ST SC की 50 रुपीज़ लग रही है और OBC की भी 100 रुपीज़ लग रही है। जैसे ही आप पेमेंट फ़ी का कर देंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डिटेल्स एंड पेमेंट ऑल आर कंप्लीटेड, आपकी फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कैसे बाकी कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है। दीज आर द लिंक्स एंड यू कैन ओपन इट इन देयर ऑफिशियल साइट लाइक JSSC टाइप करेंगे तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन जिनका रिजेक्ट हो चुका है उसका लिस्ट पूरा आपको शो होने लगेगी। बाकी ये सब इम्पॉर्टेंस डेट है। So thank you, please support me, please like, share and subscribe to my channel.